दोस्तों, आज महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में आई एक ऐसी लड़की जिसने सबके सामने महाराज जी से पूछ लिया ऐसा सवाल जिसे सुनकर महाराज जी भी हैरान रह गए। दोस्तों, इस लड़की को यह सवाल सबके सामने माइक पर नहीं पूछना चाहिए था। इस सवाल को सुनकर तो महाराज जी भी पानी पानी हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा इस लड़की ने महाराज जी से क्या पूछ लिया जो महाराज जी को ही इस प्रश्न को स्किप करना पड़ा? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी इस बार भी अपनी प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। प्रश्नोत्तरी के दौरान ही एक लड़की महाराज जी से पूछती है, महाराज जी, क्या हम शादी से पहले संभोग कर सकते हैं या नहीं? और यदि कर लिया तो अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह प्रश्न सुनकर महाराज जी भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बेटी, यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। पता नहीं पंडाल में बैठे कितने लोगों का होगा। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इस सवाल का जवाब तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें इस सवाल का जवाब आखिरी तक सुनना पड़ेगा। फिर लड़की कहती है, महाराज जी, मैं इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। महाराज जी कहते हैं, मैं इस सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे कि इस प्रश्न से जुड़े जितने भी बाकी प्रश्न हैं, सबका उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए, मैं तुम्हें इस सवाल का उत्तर देता हूं। महाराज जी ने कहा, एक समय की बात है। स्वर्ग लोक के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक शंखचूड़ अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी ताकत के आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन यह कहानी उसकी वीरता की नहीं, बल्कि उसके घमंड और गलत कामों के अंत की है। एक दिन शंखचूड़ को नारद मुनि से कंस की शक्ति और पराक्रम के बारे में पता चला। वह अपने घमंड में चूर होकर कंस को चुनौती देने मथुरा पहुंच गया। उसने राजसभा में जाकर कंस को ललकारा, हे राजा, सुना है तुम महाबलशाली हो। अगर मुझसे युद्ध में जीत गए तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा दास बनना होगा। कंस ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों योद्धाओं के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध के दौरान दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों के वार से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। घंटों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः नारद मुनि ने आकर कंस को समझाया, हे राजन, यह शंखचूड़ अपराजेय है, क्योंकि इसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसका अंत कर सकते हैं। कुछ समय बाद शंखचूड़ ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन श्री कृष्ण की गोपियों को हरने का प्रयास किया। जब गोपियां डर के मारे भागने लगीं, तो वे श्री कृष्ण से मदद की गुहार करने लगीं। श्री कृष्ण ने तुरंत एक विशाल साल वृक्ष उठाया और शंखचूड़ के पीछे दौड़े। हिमालय की घाटी तक पीछा करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी गदा और वृक्ष से शंखचूड़ पर हमला किया। उनके वार से शंखचूड़ धराशायी हो गया। श्री कृष्ण ने अंततः उसका वध कर दिया और उसकी चूड़ामणि को अपने पास रख लिया। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होना और उनके प्रति बुरी इच्छाएं रखना केवल पाप ही नहीं, बल्कि विनाश का कारण भी बनता है। जो लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, उनका अंत भी शंखचूड़ की तरह होता है। समाज उन्हें तिरस्कृत करता है और उनकी मौत भी कलंक बन जाती है। इसलिए चाहे आपकी पत्नी कैसी भी हो, सुंदर हो या साधारण, रूपवान हो या साधारण रंग रूप की, वह आपकी जीवन संगिनी है। उसकी कदर करें और उसे ही अपना सच्चा साथी मानें। तो दोस्तों, इतना कहकर महाराज जी अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी को समझा देते हैं कि हमें कभी भी शादी से पहले ऐसे वैसे काम नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अगर आप भी महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।